सौरभ रावत जी ये पूछ रहे हैं हुडको के बारे में। हुडको की अभी हमने बात की है ना हाल में। नहीं, तो इधर मुझे नहीं आता। हुडको का ऐसा है साहब कि इसमें स्ट्रक्चरली बहुत अच्छे से पॉइज्ड है। रिस्क मैनेजमेंट 50 डीएमए का ही है। अगर 50 डीएमए नहीं समझ में आता है तो 215 का है। और एक राउंड में तो ये अपना पहला वाला 260 के आसपास वाला रेंज तक तो रिट्रेस करेगा और फिर दूसरा राउंड देखना पड़ेगा कि क्या होगा, लेकिन अभी तक अच्छा है इसका स्ट्रक्चर। 215 का तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी, तो 215 पे नज़र रखें और उसके हिसाब से इसमें चाहें तो बने रह सकते हैं। इन्होंने कितने पे लिया हुआ है सौरभ जी ने? इन्होंने लिया है 236 पर और ये कर रहे हैं मार्जिन ट्रेडिंग। देखिए भैया, ये मार्जिन ट्रेडिंग जो है ना वो थोड़ा सा खतरनाक धंधा है, तो बेहतर रहेगा इससे आप बच के रहें। अच्छा है इस ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन फिर भी मार्जिन ट्रेडिंग कोई बड़ी अच्छी चीज़ है नहीं। तो अभी फिलहाल अ, ये 241 का जो भाव है, थोड़ा सा इनको प्रॉफिट है। अ, अगर ये मार्जिन पे लेके बैठे हैं तो फिर इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी अगर 215 पे आ गया। देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग में दो पॉइंट देखा जाता है। एक तो एक कट ऑफ प्राइस जिसके नीचे इनका पोजीशन लिक्विडेट हो जाए अगर मार्जिन रिप्लेनिश नहीं किया गया तो। दूसरी चीज़ कि कितने पे मार्जिन फंड किया गया है, कि 10% पे, कि 12% पे, कि 15% पे, कि 9% पे, 18% पे। तो वो उनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग है। यानी आपको मूवमेंट चाहिए 365 डेज के अंदर उतना, नहीं तो फिर आपको काटना है और फिर से नया पोजीशन लेना है। तो ये मार्जिन फंडिंग का है। तो अगर उनको लगता है कि साल का 25% का मूवमेंट हो जाएगा इनकी पोजीशन के पास, तो आपको मार्जिन का इंटरेस्ट रेट काट के उतना पैसा बन सकता है। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपको डेली एमटीएम वाला झंझट नहीं रहता है। एक डिसेंट आपने वहाँ पे रख छोड़ा है कैपिटल कोलैटरल, तो इश्यू नहीं होता है जो डेरिवेटिव्स में इश्यू होता है। लेकिन फिर आपको ये भी होना चाहिए कि अगर हमने 1 रुपये का कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो 2 रुपया तो आना चाहिए उसके ऊपर, मतलब कुछ तो ज़्यादा मिलना ही चाहिए, नहीं तो फिर मतलब नहीं बनता। तो जी। किस तरह से कर रहे हैं ट्रेड, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।